Okay, so this video is based on what game theory is and the different elements involved in the concept of game theory. So to begin definition wise, game theory क्या है? So in a very basic way, what game theory starts with is that you're going to have a bunch of players. Usually, we assume the number of players to be two. So we're going to put these two players, ये जो हमारे दो players होते हैं, हम इन्हें एक situation में डालते हैं. फिर हम देखते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स रिएक्ट कैसे करेंगे गिवन कि हर एक प्लेयर के पास एक स्ट्रैटेजी होगी जिससे गेम खेला जाएगा और ये दोनों प्लेयर्स जो भी डिसीजंस लेंगे इट विल अफेक्ट द अदर प्लेयर्स डिसीजंस आल्सो. सो बेसिकली जो डिसीजंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि ये भी कुछ भी कर सकता है और वो भी कुछ भी कर सकता है. जो भी डिसीजंस दे विल टेक it will influence the other person also. So basically, this is kind of what game theory is. Now, uh, what exactly are the elements of game theory, right? So to explain this, we have taken two people, namely as they can be seen in the screen. We have Batman and Superman. So we're gonna put these people in a situation, and we're gonna try to understand game theory with the help of our players, Batman and Superman. So basically, हमने इन दोनों को एक सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है. और ये सबसे पहला एलिमेंट हो गया हमारा प्लेयर्स की प्लेयर्स क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ पे प्लेयर्स क्या हो गए, जो हमारे बैटमैन एंड सुपरमैन है. अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि इन लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए टू सेव द सिटी या इन लोगों को एक दूसरे से लड़ना चाहिए. शुड दे कम टुगेदर एंड सेव द सिटी or should they turn against one another and fight? These are the two options that they have. So this becomes the first element, that is players. A second element is strategies. Now इन दोनों के पास एक अलग अलग strategy होगी fight करने की. If you have watched movies or comics, you might know that Superman has a completely different strategy to fight and Batman has a completely different strategy to fight. They are two different superheroes with different strengths and weaknesses. So basically, Superman can choose to use his full strength. He can try to hold back or he can try to negotiate with Batman. On Batman, on the other hand, he might choose to use kryptonite. He can choose to stay on defense or he can decide to team up. है ना? ये सब strategies है इनके पास. ठीक है कि मतलब ये इन्हें लड़ना है, इन्हें टीम अप करना है या इन्हें दूसरे बंदे को completely हरा देना है. Okay, so this is the second element, that is strategies. The third element, payoffs. तो payoffs is basically कि अगर इन दोनों ने कोऑपरेट किया एंड दे सेव द सिटी, एंड इससे क्या होगा, सब लोग इन पे भरोसा करने लगेंगे, इन पे बिलीव डालेंगे सब लोग कि दे आर आवर सुपर हीरोज एंड ऑल दैट इन, है ना. लाइक एडमिरेशन मिलेगा, फेम मिलेगा. बट अगर सोचो कि सुपरमैन ने अच्छा वाला रास्ता चुन लिया कि नहीं मुझे लड़ना नहीं है आज, और बैटमैन ने बोला नहीं मुझे लड़ना है आज, तो तभी क्या होगा, बैटमैन की जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ेगी और सुपरमैन की जो रेप्यूटेशन है वो गिर जाएगी, है ना. अगर मतलब एक लड़ेगा और एक होल्ड बैक करेगा तो एक की रेप्यूटेशन गिरेगी और एक की रेप्यूटेशन बढ़ेगी ना, बेस्ड ऑन कि लाइक अगर तुम लोग का झगड़ा हुआ है किसी से और वो तुम्हें मारे जा रहा है और तुम लोग बस खड़े हो, तो रेप्यूटेशन गिरेगी ना तुम्हारी, है ना. अगर तो वो मार रहा है वो तो उसकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी कि वो जाके बोलेगा कि अरे भाई मैंने तो उसको इतना मारा, वो बस खड़ा था. हिल फ्लेक्स ऑन इट, उसका रेप्यूटेशन बढ़ेगा. तुम्हारा तो भाई मजाक बन गया ना, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है, एक ही का हो रहा है ना. कोई भी एक लड़ेगा, कोई भी एक का मजाक बनेगा, तो इसमें से कोई भी एक का जो हो रहा है फायदा हो रहा है. Whereas in the previous scenario, जहाँ पे वो लोग दोनों कोऑपरेट करके सिटी को बचा रहे हैं, इन दोनों का फायदा हो रहा है. इन द थर्ड ऑप्शन वी हैव दैट दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, दोनों ने एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया, है ना. इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि सिटी जो है वो सफ़र कर रही है,
लोगों को पीछे विलन मार रहा है भाई, और बस ये लोग दोनों अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ, दोनों सुपर हीरोज का नुकसान हो रहा है ना। दोनों सुपर हीरोज की नुकसान हो रहा है कि भाई ये लोग ने तो किसी को बचाया ही नहीं, ये लोग दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। दैट इज नॉट वेरी सुपरमैनली सुपर हीरो लाइक, राइट। सो दैट इज आवर पे ऑफ। नंबर वन, दे बोथ कोऑपरेट। इन दोनों में, इसमें इन दोनों का भला है। सेकंड, इन दोनों में से कोई एक लड़ रहा है और एक भाई अपने डिफेंस में बैठा है, तो इन इसमें से किसी एक का भला हो रहा है। इन द थर्ड सिनेरियो, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, सिटी गई भाड़ में, यहाँ पे दोनों का भी भला नहीं हो रहा है। ओके, सो दीज बिकम आर पे ऑफ्स। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट, द रूल्स ऑफ द गेम। अब ये लोग जो भी गेम खेलेंगे, है ना, कोई ना कोई रहेगा, ठीक है। एक रूल्स, कोई रूल सेट करेंगे। अब सोचो तुम्हारा झगड़ा हो गया भाई किसी बंदे से स्कूल में, और तुम लोग बोल रहे हो कि तुम मुझे सीधा 9 बजे मिलना, मुझे स्कूल के बाहर मिल, मेरे को जब स्कूल छूटेगा ना, स्कूल के बाहर मिल। तो ये बेसिकली हमारे रूल्स हो गए, राइट। देयर इज अ लोकेशन दैट इज फिक्स्ड एंड देयर इज अ टाइम दैट इज फिक्स्ड, सो दैट बिकम्स द रूल्स ऑफ दैट गेम। इनके लिए क्या रूल्स होंगे कि कोई भी सिविलियंस हार्म नहीं होने चाहिए, गिवन कि ये लोग दोनों सिविलियंस की रक्षा करते हैं। So in that case, they would both not want any civilians to be harmed. There'll be a time, there'll be a location. Third rule becomes कि कोई civilians harm नहीं होने चाहिए. And then they'll choose their strategy at the same time, है ना। मतलब कोई ना कोई strategy सोच के आएंगे ना कि भाई लड़ना है या क्या करना है या hold back करना है. That becomes their strategy. The next element is information. So basically information is कि अगर तुम लोगों को पता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब सुपरमैन को पता है कि बैटमैन लड़ने वाला है या नेगोशिएट करने वाला है, और बैटमैन को पता है कि सुपरमैन लड़ने वाला है कि नेगोशिएट करने वाला है। So in that case, what happens, like if you look at Superman, है ना, Superman is kind of a negotiating वाला person. He might choose to not fight Batman, and Batman might choose to fight Superman. So in that case, when they both know कि आगे वाला क्या करने वाला है, in that case, it is called the game is called a game of perfect information. इन केस तुमको नहीं पता है कि आगे वाला क्या करने वाला है, तुम्हारी लड़ाई हो गई बाहर, तुमने बंदे बंदे बुला लिए, तुम्हें पता नहीं सामने वाला क्या लेके आएगा, तुम्हें अब सामने वाले को पता नहीं तुम कितने बंदे ला रहे हो, तुम्हें पता नहीं सामने वाला कितने बंदे ला रहा है या क्या करने वाला है। सो इन दैट केस इट इज़ अ गेम ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज द टाइप ऑफ गेम। टाइप ऑफ गेम इज बेसिकली एक, वी हैव टू टाइप्स ऑफ गेम्स, एक साइमल्टेनियस गेम होता है और एक सीक्वेंशियल गेम होता है। तो हम मैदान पे मिले, ठीक है, सुपरमैन एंड बैटमैन मैदान पे मिले, एंड दैट्स व्हेन दे डिसाइड कि भाई हमें क्या करना है। एक चॉइस होगा, बेसिकली द कीवर्ड इज चॉइस हियर, द व्हाट द चॉइसेस ऑफ इज नॉट important in this context, बट ये लोग दोनों एक चॉइस बना रहे हैं कि मेरी चॉइस क्या है, तेरी चॉइस क्या है। एट द सेम टाइम जब हम मैदान पे मिले तभी ये चॉइस बन रही है, तब इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस गेम। बट क्या हुआ कि इन लोग ने पहले ही स्ट्रेटजी, मतलब चॉइस कर ली अपनी, बैटमैन ने, सुपरमैन ने एक चॉइस कर ली कि मैंने ये करना है, और बैटमैन उसके बाद में फॉलो अप करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस थिंक कि बैटमैन इज कम्प्लीटली डन विद सुपरमैन, अब बैटमैन सुपरमैन को झेल नहीं सकता। बैटमैन डिसाइडेड टू क्रॉस हिज लिमिट्स एंड गेट kryptonite. He finds kryptonite and he brings it to the battlefield, yeah, wherever they decide to meet. And what happens is कि they have not chosen कि ये लोग क्या करने वाले हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, इसकी ये लोग ने साइमल्टेनियसली डिसाइड नहीं किया कि क्या करना है। सो बेसिकली बैटमैन ने अपना क्रिप्टोनाइट निकाला, है ना, एंड दैट्स व्हेन सुपरमैन इज गोना ऑब्जर्व कि बैटमैन क्या कर रहा है, एंड देन ही विल एक्ट, है ना। पहले ऑब्जर्वेशन हो रहा है, फिर एक्शन हो रहा है। दैट केस में उसको बोलते हैं एक सीक्वेंशियल गेम, ठीक है, सीक्वेंस है ना। नेक्स्ट एलिमेंट इज रैशनैलिटी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज अ रैशनल सुपरमैन, जो रैशनल सुपरमैन रहेगा, मतलब एक ऐसा सुपरमैन जो सब सोच के आएगा, मतलब तुम किसी बंदे से लड़ने जाते हो तो तुम सोच के आओगे ना कि भाई अगर ये इसको लेके आ गया, अगर वो उसको लेके आ गया, तो मतलब अगर तुम सेंसिबल हो तो तुम सोच के जाओगे ना कि लाइक व्हाट आर यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू।
You will think of all aspects. सब जगह से सब aspect सोच के जाओगे ना. So basically in that case सुपरमैन ये भी सोचेगा बैटमैन अगर क्रिप्टोनाइट लाया तो क्या, है ना. He will consider the possibility of this happening before deciding कि लड़ना है कि नहीं है. ठीक है, before deciding his strategy कि लड़ना है या नहीं है. और बैटमैन तो है ही एक strategic सुपर हीरो. So basically he will think of all the possible moves that Batman can make before deciding to fight or not. So this becomes rationality, है ना, to think all the possible aspects so that you are prepared for what is to come in the future. Second, not second, the next outcome, next element is outcome. So basically जो हमारी different choices होती है, they will lead to different outcomes, है ना. अगर सोचो तुमने बोला कि तुम अपनी लड़ाई में उसको एक इधर मारते हो उधर मारते हो, तो फिर उसका आउटकम अलग आएगा. तुम लड़ाई करते ही नहीं हो, उसका आउटकम अलग आएगा. बेसिकली एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ, इट हैज एन आउटकम, right? If we chose to do it differently, we would have a different outcome. So basically, different choices lead to different outcomes. अगर दोनों, in this case, if both cooperate, the city is saved. Outcome becomes the city is saved. If one of them decides to fight and the other one decides to defend himself, they both end up at a certain loss, है ना. Uh, but if they so basically it's like that कि like depending on whether they both choose to fight, they both choose to save the city, or they both decide or they both in the case कि एक लड़ रहा है एक नहीं लड़ रहा है और वो लोग दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, जहाँ पे एक नहीं लड़ रहा है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस is कि एक को एक अपर हैंड मिल जा रहा है. ठीक है, एक का मजाक बन रहा है और एक की रेपुटेशन बढ़ जा रही है, तो उसको बोलते हैं आउटकम. Equilibrium is the next element. What is equilibrium? If they both decide to cooperate. And equilibrium मतलब क्या होता है, एक बैलेंस स्टेट, है ना, एक कांस्टेंट बैलेंस्ड स्टेट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं. सो इफ दे बोथ डिसाइड टू कोऑपरेट, हम उन दोनों में से कोई भी ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता है, राइट. अगर तुम एक इक्विलिब्रियम को इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सोच रहे हो, right? What would an equilibrium be? An equilibrium looks like this. Now, this is a slanting line, I know, but in an ideal scenario, please assume this is a straight line, and this part of the line is equal to this part of the line. So, अगर सोचो कि ये बैटमैन का हिस्सा है और ये सुपरमैन का हिस्सा है, then in that case, this side is no better than this side. So basically, that is an equilibrium. तो ऐसा एक आउटकम जहाँ पे दोनों ऐसा एक सिनारियो जहाँ पे दोनों का आउटकम सेम निकल रहा है कि मैं तेरे से अच्छा नहीं कर सकता, तू मेरे से अच्छा नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल एन इक्विलिब्रियम. एंड इन द केस ऑफ गेम थियरी इट इज कॉल्ड नैश इक्विलिब्रियम. हम दोनों को इक्वल इक्वल मिल रहा है, हम दोनों भाई भाई. ठीक है, नो बडी इज ऊपर, नो बडी इज नीचे. ठीक है. सो बट एन इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन हम दोनों लड़ रहे हैं. ठीक है, हम दोनों लड़ रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि हम दोनों लड़ रहे हैं तो हम दोनों का नुकसान हो रहा है, राइट. दैट इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम वेयर इफ दे बोथ डिसाइड टू फाइट, द इक्विलिब्रियम वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बन रहा है, एंड दे बोथ डिसाइड टू नॉट फाइट, वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बन रहा है. बट व्हाट इज बेटर दैट दे डोंट फाइट, दैट इज व्हेन द पे ऑफ इज मोर, दैट इज व्हेन उनका आउटकम इज बेहतर, राइट. पीस इज बेटर देन वायलेंस, उनको ज्यादा पे ऑफ मिलेगा तभी. दैट इज एन इक्विलिब्रियम. बट द एन इक्विलिब्रियम वेयर दे बोथ कॉपरेट एंड उन दोनों को एक प्रॉफिट मिल रहा है, उसको बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम. सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम एंड देयर इज अ नैश इक्विलिब्रियम. The next is a payoff matrix. A payoff matrix is basically points जो मिल रहे हैं. A payoff matrix is basically what points they both get. If they both cooperate, then they both have a high payoff. Cooperate कर रहे हैं, right? They are going for the peace option, basically forming a Nash equilibrium. So they both will get 10, 10 points. Okay, if one person fights while the other does not, then the other person will get points क्योंकि एक की reputation बढ़ रही है, एक का मजाक बन रहा है, जो लड़ रहा है उसको points मिल रहे हैं 5, एंड जो नहीं लड़ रहा है उसको points मिल रहे हैं 0. Okay, and then for example they both fight. ठीक है, they both fight against each other and they let the city go into ruins. In that case what happens, उन दोनों का नुकसान हो रहा है, उन दोनों का payoff is very less, बहुत less, equal to nothing. So that becomes तो जो numerical points इन दोनों को मिल रहे हैं based on the actions they do, in that case it is called
so basically the points that the numerical points that they are getting in case of any decision they take, उसको डालते हैं हम एक टेबल में, and that is called a payoff matrix.